नमस्कार, नॉलेज बुक में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पूरा कोर्स, और आपको एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नॉलेज बुक एक साथ मिलने वाला है। इसके संबंधित जो भी सिलेबस है, जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है, उस पर हम एक नज़र डालते हैं। मुख्य रूप से जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, यह शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा से संबंधित एक विषय है। और जो ये वीडियोस आपके साथ अब शेयर होने वाले हैं, ये CTET, MPTET, DSSB, UPTET, TET या KVS के तमाम एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयुक्त होगा। बने रहिए और अंत तक देखिए प्रत्येक वीडियो को और अपनी जो सफलता है सुनिश्चित करिए। बात करें वर्तमान में मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, और उससे ही संबंधित उसको हम लक्षित करते हुए अपने कोर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बात कर लें कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम किस प्रकार रहने वाला है। तो परीक्षा योजना की बात करें तो यहाँ पे 150 प्रश्न रहेंगे और अवधि रहेगी 2.5 घंटे, मतलब 2.5 घंटे की अवधि में आपको 150 प्रश्न हल करने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और ऋणात्मक मूल्यांकन बिल्कुल नहीं है। यह एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु की बात करें तो जो है इसमें 5 विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। भाषा, जो प्रत्येक भाषा अलग अलग होनी चाहिए, भाषा 1 और भाषा 2, और इनके भी 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गणित, जिसके 30 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, और पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अतिरिक्त जितने भी 4 और विषय हैं, इन विषयों से संबंधित जो भी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के प्रश्न बनते हैं, वह भी इन 30 प्रश्नों के साथ पूछे जाएंगे। बात करते हैं कि प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर की बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 6 से 11 वर्ष की आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित प्रश्न होंगे। मतलब जो बच्चे 6 से 11 वर्ष की आयु के हैं, उनके मनोविज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा 1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम से प्रवाहित प्रोफिशिएंसी पर, मतलब भाषा प्रवाह पर आधारित होंगे। और भाषा 2 जो भाषा 1 से पृथक होनी चाहिए, और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में से कोई रहती हैं जो। और भाषा 2 का जो प्रश्न है वो तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे। गणित एवं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो विषय हैं, जिसमें विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान शामिल हैं, के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगे। गणित एवं पर्यावरण विज्ञान में से प्रत्येक के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश के राज्य के कक्षा 1 से 5 के प्रचलित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई का जो स्तर है वह संबंधित हाई स्कूल स्तर तक जा सकता है। संबंधित विषय से जो भी हाई स्कूल स्तर के प्रश्न हो सकते हैं, वहाँ तक जा सकता है। उक्त का विस्तृत पाठ्यक्रम हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यह थी पूरी परीक्षा की रूपरेखा। उम्मीद है कि आपको परीक्षा की रूपरेखा समझ में आई होगी, और आगे जब हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आप यह बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पहली यूनिट, जिसका नाम है बाल विकास, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट और द रिलेशन विद द लर्निंग प्रोसेस। शिक्षा विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जितने भी फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। आज जो मानसिक स्वास्थ्य है एक बड़ा प्रश्न है और एक बड़ा विषय है समझने के लिए। तो बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर हम अपना विचार जो है शिक्षा केंद्रित करेंगे और व्यवहार संबंधी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, जो भी किसी भी व्यक्ति के, इवन बालकों के चाहे वयस्क के विकास पर वातावरण का और वंशानुक्रम का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे। सामाजिकरण के 3 मूल स्तंभ होते हैं। पहला शिक्षक, दूसरा अभिभावक, तीसरा साथी। तो इन तीनों से संबंधित बच्चों का विकास होता है और इस पर भी चर्चा करेंगे। पियाजे, पावलोव और कोलहर और थॉर्नडाइक, ये कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाविद हुए हैं, इनके विचारों पर हम चर्चा करेंगे। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। आज जो शिक्षा की अवधारणा है वह है चाइल्ड सेंटर्ड और प्रगतिशील, मतलब प्रोग्रेसिव। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी वृद्धि।
तो बुद्धि के विषय में हम चर्चा करेंगे, और बुद्धि जो कि मल्टी डायमेंशनल इंटेलेक्ट होता है उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व और उसका मापन, पर्सनालिटी असेसमेंट पर भी हम चर्चा करेंगे। भाषा और विचार, विचारों को व्यक्त करने का सबसे सुगम माध्यम जो कि भाषा होता है, उस पर भी हम महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे। सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षणिक प्रथाएं। तो मध्य प्रदेश और इवन भारत जैसे देश में जो जेंडर है उस पर खुलकर कई बार बातें भी नहीं की जाती, और बिल्कुल जेंडर या लिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो और लिंग भेद का सामना कई लोगों को करना पड़ता है, तो इस विषय में भी हम शैक्षणिक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन इज इंडिविजुअली डिफरेंट फ्रॉम द अदर। भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित विभिन्नताओं की समझ को विकसित करेंगे। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड लर्निंग असेसमेंट के बीच के अंतर को हम समझने का प्रयास करेंगे। शाला आधारित आकलन, जो शालाओं में बच्चों का आकलन किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे, और किस प्रकार होना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, मतलब सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर का जो आकलन होता है उससे संबंधित जो उपयुक्त प्रश्न बनाए जाने चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे और प्रश्नों की समीक्षा करेंगे। कक्ष के अधिगम को बढ़ाने हेतु आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के विषय में भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो कक्ष में अधिगम है उसको हम और व्यवस्थित और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो यह था हमारे सिलेबस का एक छोटा सा प्रारूप और उस पर डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे और अपनी जो सफलता है वह लक्षित करेंगे। धन्यवाद। नॉलेज ग्रुप के साथ बने रहिए, आपके साथ आपका पहला लेक्चर जल्द ही शेयर किया जाएगा।